तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए बढ़ते हैं आगे। धार भोजशाला के पीछे नमाज की तैयारी पर विरोध, बड़ी खबर आपको बता रहे। ग्रामीणों ने देर रात प्रदर्शन किया है, जमीन को पुश्तैनी और कृषि भूमि बताया है। इवन दस्तावेजों के साथ प्रशासन के सामने उन्होंने बोला कि हम पक्ष रखने वाले हैं। पूरी खबर यह है कि धार की ऐतिहासिक भोजशाला के पीछे स्थित जमीन को लेकर विवाद गहरा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर नमाज अदा करने की योजना के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों में देर रात प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का दावा यह है कि सर्वेक्षण संख्या 611 से जुड़ी जमीन उनकी पुश्तैनी कृषि भूमि है, जहां उनका परिवार कई पीढ़ियों से खेती और बागवानी करता आ रहा है। स्थानीय निवासियों के लिए उन्होंने आरोप लगाया है कि बिना पूर्व सूचना के उनकी फसल लगी जमीन को नमाज के लिए चिन्हित किया गया। जी हां, जिसका वे विरोध कर रहे हैं। अब प्रशासन ने ग्रामीणों को अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज और राजस्व रिकॉर्ड प्रेजेंट करने का समय दिया है। ग्रामीणों का यह कहना है कि वे सभी कागजात अधिकारियों के सामने रखेंगे और अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। वहीं प्रशासन की ओर से पूरे मामले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और सभी पक्षों की बात सुनने की प्रक्रिया जारी है। तो देखिए, ये जो ग्रामीण हैं ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो फसल उनकी जमीन है जहां नमाज अदा करने की बात कही जा रही है। लोगों को इसलिए बुलाया गया कि जो जगह आज शासन ने जो जगह दी है सर्वे नंबर भोजशाला के पीछे, उस पर हमारी पूरी आपत्ति है और हम लोगों को उस सभी स्थानीय लोग हैं, हम उसका विरोध करते हैं। हम नमाज नहीं होने चाहते क्योंकि वो जमीन पूछते नहीं। हम प्रशासन से बातचीत हुई है कि सुबह तक का समय दिया है हमको 12 बजे तक का, कि जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हमारे पास जैसे टैक्स की रसीद है, हम इतने सालों से भरते हैं, तो उन सबको हम प्रस्तुत करेंगे और जो हमारे से लीगल हो चुकेगा हम लीगल भी हम कुछ कानूनी कार्रवाई। कहा कि हम कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। ग्रामीणों ने देर रात जमकर हंगामा किया, प्रदर्शन किया। देखिए, आपको हम आवाजें भी सुना रहे हैं किस तरीके से वो कह रहे हैं कि तानाशाही नहीं चलेगी, जमीन को पुश्तैनी कृषि वो बता रहे हैं। दस्तावेजों के साथ प्रशासन के सामने उन्होंने कहा कि हम अपना पक्ष रखेंगे। नमाज पर उनका साफ तौर पर क्रोध जो है वो सामने निकल कर आ रहा है। कहा कि भोजशाला के पास जो विवाद है, ये जमीन तो हमारी है, ये जमीन किसानों की है, वहां नमाज कैसे अदा कर सकते हैं दूसरे समुदाय के लोग। और इसी बात को लेकर आप देखिए वहां पर कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन की वजह से पुलिस की भी मौजूदगी जो है वो नजर आ रही है। धार भोजशाला विवादों में रहा कई समय तक, जब हमने देखा कि इस पर यहां सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार यहां पलटवार भी देखने को मिला, जहां विपक्ष ने धार भोजशाला को लेकर भी सरकार पर कई बार कटाक्ष किए हैं। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट में ये चला, अब देखिए वहां पर दूसरा मसला है। मसला ये है कि ग्रामीणों ने कहा कि ये जो कृषि योग्य भूमि है ये हमारी है, यहां नमाज कैसे। और मेरे संवाददाता प्रखर भी जुड़ चुके हैं, चलिए पूरी खबर लेते हैं कि आखिर वहां पर माजरा क्या चल रहा है। फिलहाल प्रखर, ये बताइए कि जो तमाम गांव के लोग हैं ये क्या कह रहे हैं, पुलिस ने इन्हें क्या आश्वासन दिया है, पूरी खबर बताइए। पहले तो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने जो मुस्लिम पक्ष है उसको धार भोजशाला से लगी हुई पीछे की जमीन जो है वो नमाज के लिए उपयुक्त बताई थी। इसके पहले जो मुस्लिम पक्ष है उसके लिए 2 किलोमीटर दूर स्थानीय प्रशासन की तरफ से जमीन दी गई थी, जिसको लेने से इनकार कर दिया गया था क्योंकि वो भोजशाला से काफी दूर थी। उसी के बाद मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट गया, जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में इसकी सुनवाई हुई, जहां पर जस्टिस सूर्यकांत ने खसरा नंबर 611 यानी कि जो भोजशाला से ठीक पीछे लगी हुई जमीन है वहां उसे नमाज के लिए सुइटेबल बताया था, ये कहते हुए कि चूंकि ये भोजशाला से बिल्कुल लगी हुई जमीन है और इसीलिए मुस्लिम पक्ष को इसमें आपत्ति नहीं थी। हालांकि जब आज 1 से 3 बजे के बीच में वहां नमाज होनी थी, लेकिन बात की जाए तो जो जमीन है अब उसको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि वो प्राइवेट लैंड है और पुश्तैनी जगह है, जहां पर लगातार जो है जो परिवार है वो वहां पर किसानी और बागबानी करता रहा है। इसको लेकर स्थानीय प्रशासन तक भी जो लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, वो पहुंचे थे और प्रशासन की तरफ से ये कहा गया था कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कागजात हैं, उन्हें जमा करा दीजिए और उसी के आधार पर फैसला किया जाएगा।
हालांकि आज शुक्रवार है, आधे घंटे बाद नमाज होनी है, 1 बजे से 3 बजे का वक्त फिक्स किया गया है। ऐसे में तनाव की स्थिति भी बन सकती है, ये अंदेशा जो है वो प्रशासन का है, और यही कारण है कि प्रशासन की जो टीम है वो लगातार भोजशाला के इर्द गिर्द है। कॉम्बिंग गश्तें भी की जा रही हैं। पुलिस आज भी जो है वो पूरी तरीके से वहां पर मुस्तैद दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जो है वो अब तक इस विवाद का निपटारा नहीं किया जा सका है, और अब आधे घंटे से भी कम का वक्त है जब नमाज होनी है। तो ऐसे में सांप्रदायिक हिंसा की या किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बने, यही कारण है प्रशासन और पुलिस दोनों की टीमें वहां पर मौजूद है। खैर, देखने वाली बात होगी कि आधे घंटे बाद जब वक्त निर्धारित वक्त होगा तब क्या स्थिति बनती है। लेकिन एक चीज साफ है कि जो तनाव की स्थिति धार में इस समय जरूर है, क्योंकि आज शुक्रवार है, 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज होनी है, और दोनों तरफ से आपत्तियां जो है वो ली गई हैं। ऐसे में प्रशासन का स्टैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ हो जाता है। जी बिल्कुल। तो प्रखर, ये बताइए कि यहाँ मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उन्होंने क्या कहा? देखिए, बिल्कुल पहले ही ये रुख साफ किया गया था मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि जो जगह दी गई है पहले, यानी कि 2 किलोमीटर दूर जो जगह दी गई है, वहां पर जाने से पहले ही इनकार कर दिया था, क्योंकि वो जगह भोजशाला से काफी दूर है। जब क्योंकि देखिए, ये भोजशाला जो है, चाहे वो हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, दोनों की ही आस्था का केंद्र है, इसीलिए दोनों पक्ष लगातार। चलिए, यानी कि कुल मिलाकर देखना होगा इसमें क्या फैसला आता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रखर, इस खबर पर जुड़कर ज्यादा जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, एमपी के खंडवा में टापू पर फंसे 4 युवकों का रेस्क्यू हुआ है। जी हां, 10 घंटे